दोस्तों 14 दिसंबर को ही EMRS की जो परीक्षा थी, तो इसमें पहले शिफ्ट में PGT की परीक्षा हुई है और सेकंड शिफ्ट में TGT की परीक्षा करवाई गई। तो TGT में सामान्य जागरूकता और ICT के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे बिल्कुल सरल रूप में। और मैं देख रहा हूँ ना कि बहुत सारे प्रश्न या तो प्रश्न ही कॉमन है या फिर सेम टॉपिक पर प्रश्न जो थे वो पूछे गए हैं। जैसे कि सामान्य जागरूकता के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था तो जनरल इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन जो था वो पहली शिफ्ट में भी था। हाँ, प्रश्न जो थे उनकी प्रकृति बदल गई है। क्या पूछ रहे हैं इस बार कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वालों की कुल 80% से अधिक संख्या किस राज्य में थी। तो पंजाब, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सही ऑप्शन आपका विकल्प 2 है, यानी कि त्रिपुरा। ये आपका जो विकल्प है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस 2025, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2025 की जो थीम है वो क्या है। तो दोस्तों ये है लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि विकल्प ए आप 1 आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा अगस्त 2025 में की गई। तो कह रहे हैं कि सर्वोत्कृष्ट निर्देशन के लिए, यानी कि बेस्ट डायरेक्टर के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित फिल्म दी फर्स्ट फिल्म के निर्देशक कौन थे। तो दोस्तों द फर्स्ट फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर थे पीयूष ठाकुर। यहाँ पर जो पहला विकल्प था ये आपका करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसकी या फिर किनकी नियुक्ति राज्य विशेष के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ध्यान देना दोस्तों कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा, तो पहला ऑप्शन में है कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय दैट इज हाई कोर्ट के न्यायाधीश। तो आपको ये पता है कि ये नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प है ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है कि संबंधित राज्य के जिला न्यायाधीश। जी हाँ दोस्तों, जो राज्य के जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है, ये सही है। और संबंधित राज्य का महाधिवक्ता दैट इज एडवोकेट जनरल फॉर दैट स्टेट, ये भी सही है। तो बी और सी की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल करता है, जो कि विकल्प 2 में दिया गया है। केवल बी और सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा था विंबलडन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल श्रेणी की विजेता कौन है। देखो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। जितने भी आपके मेजर्स यानी कि जितने भी ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं तो वो सब आप रट लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए विंबलडन में जो महिला एकल श्रेणी की विजेता बनी दोस्तों ये ईगा स्विएटेक हैं। कई बार इनका पूछ लिया जाता है कि ईगा स्विएटेक या जो विजेता है वो किस देश से है। तो ध्यान देना कि ईगा स्विएटेक का संबंध जो है वो पोलैंड से है। और मेन सिंगल यानी कि पुरुष एकल के विजेता बने थे जैनिक सिनर, ठीक है ना। जैनिक सिनर जो थे ये कहाँ के हैं, तो ये इटली से हैं, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्तमान समय के शीर्षस्थ 5 वैश्विक जोखिम में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो ऑप्शन है कि मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार, मुद्रास्फीति, सेंसरशिप और निगरानी, संक्रामक रोग। सही दोस्तों इसमें आंसर होगा विकल्प 1, मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो ये जो 5 बड़े जोखिम हैं उसमें एक ये भी है मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा था कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों के निष्कासन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि किसी भी बालक को 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता है, ये कथन आपका सही है। गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय हैं यानी कि प्राइवेट स्कूल, तो निष्कासन की वहाँ पर अनुमति है, परंतु सरकारी विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक के बालकों को निष्कासित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। और किसी भी बालक को आय का प्रमाण नहीं होने के आधार के सिवाय बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है, तो ये भी आपका गलत है। यानी केवल ए वाला विकल्प जो कि दिया गया है किसमें 4 में दिया गया है, केवल यही आपका करेक्ट है।
तो ये आपका 7वां प्रश्न था। 8वां क्या क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय कार्यकृतक बल, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर FATF के बारे में, ठीक है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए गंभीर कमियां वाले देशों को रेड लिस्ट की श्रेणी में रखता है। और कह रहे हैं कि FATF धन शोधन, यानी कि जो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के प्रयास के क्रम में देशों को वर्जित निगरानी की श्रेणी में ग्रे लिस्ट में रखता है। तो दोस्तों यही वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है, विकल्प बी ये दिया गया है 1 में, ये आपका करेक्ट होगा केवल, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका गलत है, केवल दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो 8 का जो विकल्प 1 है ये करेक्ट है। इसके बाद है कि विच बुक वाज सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन इंग्लिश लैंग्वेज बाई साहित्य अकेडमी। साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया है? तो इसका आंसर बताइए। ये है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, ये विकल्प 2 जो था ये आपका करेक्ट है। और सामान्य जागरूकता के अंतर्गत ये 10वां प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन निम्नलिखित में से किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा यानी कि NHEQF तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया? तो दोस्तों इसमें सामान्य शिक्षा परिषद GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल को यह कार्यभार सौंपा गया था। तो ये आपका सही हो गया। और इसमें अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई भी डाउट है कमेंट कीजिएगा, और जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो लोग पहला कमेंट जरूर चेक करेंगे, क्योंकि मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, हालांकि ज़रूरत है नहीं, तो मैं आपको पहले कमेंट में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ICT में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ICT आपका क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए देखते हैं। पूछा ये गया था कि निम्नलिखित में कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखो MP4 तो उपयोग में लाया जाता है, .avi भी, .flv भी, लेकिन PDF ये जो है नहीं प्रयोग में लाया जाता। तो चौथा जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा वेब एड्रेस अमान्य है? मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना www.red-blue.com, ये तो मान्य होगा। और ये है red.blue.com, ये भी मान्य होगा। red&blue.com दोस्तों बीच में ये जो स्पेशल साइन आ रहा है ना ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। और ये है आपका red-blue.com, ये भी मान्य हो जाएगा। red.blue.com ये भी मान्य हो जाएगा, लेकिन इसमें जो दूसरा वाला विकल्प है ये मान्य नहीं होगा। तो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन 2। इंटरनेट पर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? देखो मैंने जो सुबह की शिफ्ट हुई थी PGT वाली, उसमें पूछा गया था कि ईमेल पर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए, तब उत्तर आपका जो था वो विकल्प 1 था, SMTP। लेकिन अब बात हो रही है इंटरनेट पर, तो यहाँ पर AFTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग लाया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट है। ChatGPT के बारे में देखिए कहा जा रहा है कि ChatGPT हमेशा एक सशुल्क सेवा है, ऐसा तो नहीं है, ये निःशुल्क भी है। तो पहला गलत है। ChatGPT में मुफ्त और सशुल्क दोनों योजनाएं उपलब्ध हैं, ये आपका करेक्ट है। और ChatGPT केवल छात्रों के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ChatGPT हमेशा मुफ्त सेवा, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें जो दूसरा वाला विकल्प है ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो 2 वाला ये आपका आंसर है। MICR के बारे में पूछ रहे हैं कि MICR विशेष स्याही का उपयोग करके अक्षरों को मुद्रित करता है, जिससे मशीनें जानकारी को शीघ्रता से पढ़ और संसाधित कर सकती हैं। यह तकनीक बैंकिंग उद्योग में चेक प्रोसेसिंग के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। तो MICR में पूर्ण रूप फुल फॉर्म में अक्षर यम का मतलब क्या है? तो मरकरी भी नहीं है, मेमोरी भी नहीं है, मैट्रिक्स भी नहीं है। सही जवाब इसका है ऑप्शन 3, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई X फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कह रहे हैं कि X एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक अवरोध के रूप में काम करता है, ठीक है ना। तो ताकि अनअधिकृत पहुंच और हानिकारक हमलों से सुरक्षा की जा सके।
ये मॉडेम नहीं करता, वायरस भी नहीं करता, मैलवेयर तो बिल्कुल नहीं करता, ये दोनों तो भाई खतरनाक ही हैं। फायर वाले काम करता है। विकल्प 2 आपका करेक्ट है। क्या पूछा गया था कि MS विंडोज़ में index.html फाइल पर डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो ये फाइल कहाँ पर खुलेगी। देखो दोस्तों, अगर फाइल .doc है तो ये खुलेगी वर्ड में, ठीक है ना। अगर फाइल जो है .ppt है तो खुलेगी पावर पॉइंट में। उसी प्रकार से अगर .html है तो ये खुलेगी वेब ब्राउज़र में। यानी कि इसका जो दूसरा वाला विकल्प है, ये पहला वाला विकल्प वेब ब्राउज़र वाला, ये आपका करेक्ट है। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं तो ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। और निम्नलिखित में कौन सा विकल्प स्मृति इकाइयों मेमोरी यूनिट्स को उनकी संग्रह क्षमता के अनुसार अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों सबसे बड़ा तो होता है आपका टेराबाइट, और टेराबाइट ये बड़ा होता है किससे, गीगाबाइट से, और गीगाबाइट बड़ा होता है मेगाबाइट से, और मेगाबाइट बड़ा होता है तो सबसे छोटा होता है किलोबाइट। तो ये क्रम बनेगा TB, GB, MB, KB, जो कि ऑप्शन 1 में है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कंप्यूटर प्रणाली में iCloud का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये तो है नहीं, ये ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट है। निम्न में कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। कैस्परस्काई तो है, और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी है, नॉर्टन भी है, टैली प्राइम ये नहीं है, तो दूसरा आपका विकल्प सही है। और पूछ रहे हैं कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन रीडू के लिए यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में करने के लिए सामान्य उपयोग में लाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं ना कि अगर आप Ctrl+Z दबाएंगे तो क्या होता है, ये अनडू हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको करना है रीडू तो आप दबाएंगे Y, Ctrl+Y दबाएंगे, ठीक है। और कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम इवेंट की बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफ और सारणियाँ, टेबल शामिल हों। तो एज में तो नहीं कर सकते आप, ना ही एक्सेस में, ना ही बिंग में, तो ये काम आप कर सकते हैं वर्ड में, ठीक है। और ये देखिए 39वां क्वेश्चन है कि कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है तो प्लॉटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, समझ गए होंगे। स्कैनर क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये आउटपुट नहीं है, इनपुट है। स्पीकर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, तो ये दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट है। और निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट पर सर्च इंजन नहीं है। तो याहू सबसे पुराना तो मुझे यही लगता है, फिर बिंग है, और यहाँ पर गूगल भी है। तो एज जो है ना, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको PGT का भी करवा रखा है। अगर आप PGT की आंसर की देखना चाहते हैं तो आप अभी एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप PGT की आंसर की भी देख सकते हैं, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें दोस्तों तो ये जो PDF है इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।